ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो हम पढ़ रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर वाक, जिसका अभी आपने जीवन परिचय भी पढ़ा। तो पहला वाक पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाहे घेरे। तो ये जो पूरा वाक है, इसमें कवित्री ने कहा है कि मानव ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसे प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है, पर उसके द्वारा किए गए प्रयासों से उसे सफलता नहीं मिलती है। कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले ऐसे ही प्रयत्न की व्यर्थता को प्रकट किया है। तो क्लास पहले हम इसके कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है आपका रस्सी कच्चे धागे की, इसका अर्थ होता है कमजोर साधन। उसके बाद आया है यहाँ पर आपका देव, देव का अर्थ होता है ईश्वर। भवसागर, भवसागर आया है आपका यहाँ पर, इसका अर्थ होता है संसार रूपी समुद्र। कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर। और व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। और प्रयास, कोशिश और हुक का अर्थ होता है आपका तड़प। तो आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की सांसों रूपी, कच्चे धागे की सांस रूपी रस्सी से क्या कर रही हूँ, अपने जीवन को खींच रही हूँ। आया समझ में? कवित्री कह रही है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कच्चे धागों से, कच्चे धागों मतलब सांसों की कच्चे धागों से अपने जीवन की नाव को मैं खींच रही हूँ। मैं उसे उस पार लगाना चाहती हूँ, मैं उसे उस पार लगाना चाहती हूँ। न जाने प्रभु मेरी कब पुकार सुनेंगे। मैं कब से प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मुझे क्या कर दीजिए, उस पार लगा दीजिए, लेकिन पता नहीं कब मेरे प्रभु मेरी पुकार को सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस तरीके से एक कच्चा बर्तन होता है ना, उससे लगातार क्या होता है, पानी टपकता रहता है। उसी तरीके से कवित्री कह रही है कि मेरा जीवन भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। मेरा जीवन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और मेरी उम्र जो है वो बीतती जा रही है। लेकिन मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। मेरे हृदय में, मेरे मन में बार बार क्या उठती है, ये आवाज उठती है कि मुझे किससे मिलना है, अपने प्रभु से मिलना है। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने का अर्थ यहाँ पर लिया है प्रभु के घर जाने की। कवित्री यहाँ कहती है कि मेरे मन में बार बार ये हुक उठती है, ये पीड़ा उत्पन्न होती है कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रभु के घर जाना है, मुझे इस संसार रूपी दुनिया से पार जाना है, मुझे इस संसार रूपी दुनिया में नहीं रहना है, मुझे इस संसार से पार जाना है, मुझे ईश्वर के घर जाना है। तो यहाँ कवित्री ने इस पूरे पद में क्या समझाया क्लास 9, कि मुझे क्या करना है, मैं अपने जीवन रूपी नौका को अपने कच्चे सांसों के धागों से खींच रही हूँ, और मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इस दुनिया से पार लगा दीजिए, लेकिन वो मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मुझे कहाँ जाना है, मेरे द्वारा किए गए प्रयास हैं वो क्या हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। और मेरे मन में बार बार क्या उठ रही है, पीड़ा उठ रही है कि मुझे इस दुनिया से मुक्ति चाहिए और मुझे ईश्वर के घर जाना है। आइए क्लास 9 सेकंड वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की।
आइए सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। अहंकारी, अहंकारी का अर्थ होता है आपका घमंडी। सम का अर्थ होता है अंतःकरण, आत्मा के अंदर। समभावी, समभावी का अर्थ होता है समानता की भावना रखने वाला। साकल का अर्थ होता है आपका कुंडी। ठीक है, आइए इसके अर्थ के बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या कह रही है कवित्री? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ कवित्री कहती हैं कि हे मानव, यह संसार क्या है? माया जाल है। तू इसके भ्रम भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। आया समझ में? क्या कह रही है लेखिका कि हे मानव, ये जो संसार है ये क्या है? मायात्मक है, माया जाल है ये सब। अगर तू इसमें इसके भ्रम में रहेगा तो कभी भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ना खाकर बनेगा अहंकारी। सुखों की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए जो तुम रोज निरंतर क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो, है ना? तरह तरह के व्यंजन खा रहे हो, अपना पेट भर रहे हो, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सम खा तभी होगा संभावी। आगे कवित्री कहती हैं कि अगर तू यदि ये जितने भी आडंबर हैं, इन आडंबर, बाहर आडंबरों करता हुआ तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा। अगर तू ये जातिवाद, धर्मवाद इनसे ऊपर उठेगा, है ना, तो तू क्या होगा? सबको क्या देखेगा? समानता की भावना से सबको देखेगा, एक नज़र से सबको देखेगा, तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर अहंकार के भाव को लाओगे तो कभी भी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि अगर तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के घमंड को क्या करना होगा? दूर करना होगा। तभी तुम ज्ञान और प्रभु की प्राप्ति को, प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर सकते हो।